नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। संडे सवाल में आपका स्वागत है। एपिसोड नंबर 37 है। अगर आप भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके सवालों का हम प्रॉपर जवाब दें, तो आप भी इस फॉर्मेट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के लिए सबसे पहले अपना नाम लिखना है, नाम के बाद ट्रेड लिखना है, ट्रेड के बाद स्टेट और उसके बाद क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में आपके हम सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला सवाल है, नीतीश कुमार है, इनका स्टेट बिहार है और इनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। इन्होंने पूछा है कि सर एप्लीकेशन पर कब से डीआरडीओ का क्लास स्टार्ट होगा। डीआरडीओ का क्लास कब से स्टार्ट हो, एलपी डीआरडीओ दोनों पूछे, एलपी डीआरडीओ और इसरो तीनों का पूछ रहे हैं ये। तो देखिए, सबसे पहली बात कि डीआरडीओ का जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें सीटों की संख्या 800 प्लस है। ठीक है, अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो इजी वे कोचिंग में क्लास स्टार्ट हो गया। ऑफलाइन स्टार्ट है, 1 तारीख तक आप लोग आ जाएंगे तो आपको क्लास मिल जाएगा, या 1-2 दिन लेट भी होगा तो आप आ सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी के लिए ऑफलाइन बेस्ट है। दूसरा, अगर आपके पास आने में प्रॉब्लम है, अगर आप डेली का 4 घंटा समय देते हैं घर पे पढ़ने के लिए, तो आप ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी के लिए 1 तारीख से लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है हमारे एप्लीकेशन पे। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे अपने ट्रेड का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें इस बार मैंने मास्टर कोर्स को फ्री में दे रहे हैं। जो डीआरडीओ क्लास ज्वाइन करेगा उसको मास्टर कोर्स फ्री में मिलेगा। मतलब डीआरडीओ के साथ साथ आप बार्क, इसरो, डीआरडीओ, एनपीसीआई, रेलवे, लोको पायलट, मेट्रो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तमाम जितने भी आईटीआई की बहाली आती है सबका तैयारी आप कर सकते हैं। क्योंकि इस बार जो आप डीआरडीओ कोर्स परचेज कर रहे हैं, इसमें हम सारे डिपार्टमेंट के कोर्स अलग से दे रहे हैं। मास्टर कोर्स अलग से है, प्लस में लाइव क्लासेस स्पेशल डीआरडीओ का अलग से चला जाएगा। मतलब एक का पैसा और बाकी का तैयारी फ्री में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं। दूसरा सवाल है ज्योति, ये स्टेट इनका यूपी है। इन्होंने आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से किया है। सेशन इनका 2017-19 है और इनका सवाल ये है कि इन्होंने 12th किया है 2020-21 में और CITS किया है 21-22 में। और इन्होंने पूछा है कि आफ्टर इसके बाद क्या करना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि CITS करने से बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो आपका सेशन दिखा रहा है यहाँ पे, करंट सेशन में आपने सारा चीज़ किया है तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आपको 3 साल एक्सपीरियंस लेने में अभी टाइम लगेगा। ठीक है, और 3 साल बाद अनुदेशक की भर्ती बहुत कम आने वाली है। क्योंकि अभी जो जितने भी भर्तियाँ 1-2 सालों के अंदर में हो जाएंगी, तो आपको CITS से कोई बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम यह है कि डीआरडीओ में वैकेंसी आई है, उसका तैयारी में लग जाइए। और अगले साल तक रेलवे लोको पायलट की बहाली आएगी, उसका तैयारी में लग जाइए। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो, भारत में जितने भी मेट्रो है, आपके यहाँ कानपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो और आगरा मेट्रो भी आने वाला है, इसका बनारस मेट्रो भी आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों का तैयारी कीजिए। सबका कॉमन सिलेबस होता है। एनसीईआरटी का सिलेबस जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है उसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और साथ ही साथ मैथ, रीजनिंग का, तो आपका तैयारी हो जाएगा और आप आसानी से नौकरी ले सकती हैं। लेकिन CITS के इंतजार में अगर आप बैठे रहिएगा तो फिर मुश्किल है, थोड़ा रास्ता आपका कठिन हो सकता है। इसीलिए आप अपना ट्रेड और मैथ, रीजनिंग पे पकड़ बनाइए। इसके लिए इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये तीसरा सवाल है और इस सवाल में इनका नाम है शिव शंकर जी हैं, फिटर से हैं और ये बिहार से हैं। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि अप्रेंटिस यामाहा से किया है, अब क्या करना चाहिए, पहला। और दूसरा, यहाँ पे हैं रामनाथ यादव जी और ट्रेड इनका फिटर है, स्टेट बिहार से ये भी हैं। और इन्होंने पूछा कि मेरा मैट्रिक में परसेंटेज कम है, अप्रेंटिसशिप होगा कि नहीं। तो यहाँ पर 2 सवाल है। पहला सवाल ये है शिवशंकर जी का कि इन्होंने यामाहा से अप्रेंटिसशिप कर लिया और आगे क्या करना है। और ये रामनाथ यादव जी पूछ रहे हैं कि मैट्रिक में नंबर कब है, अप्रेंटिसशिप होगा कि नहीं होगा। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हमारे देश का ये है कि अप्रेंटिसशिप कर लें, अप्रेंटिसशिप करते क्यों है हमको समझ में आता नहीं है, और करते हैं तो आप फिर कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। देखिए, अप्रेंटिसशिप उन लोगों के लिए है जो प्राइवेट सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं, अपने स्किल को इम्प्रूव करके प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अप्रेंटिसशिप सही है। लेकिन जिनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, वो बेकार में अपने 1 साल का समय बर्बाद करते हैं। क्योंकि अप्रेंटिसशिप लेकर आप जहाँ भी जाते हैं ना, वो आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग स्किल आपको डेवलप नहीं होता है। आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए रिटन एग्जाम निकालना पड़ता है। ठीक है, CBT एग्जाम निकालना पड़ता है और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही आपको नौकरी मिलती है। फिर अप्रेंटिसशिप का वहाँ पर कोई महत्व नहीं रहता है।
बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये कि सर कहीं कहीं अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है कि अप्रेंटिसशिप किए हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन भारत सरकार का 300 कंपनियां हैं, पूरे सरकारी तंत्र को जोड़ा जाता है, लगभग 1000 के आसपास ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ITI के लिए भर्ती आती है, और आपको पूरे ज़िंदगी में एक ही बार अप्रेंटिसशिप करना अलाउड है। तो आप पूरे 1000 अप्रेंटिसशिप कहाँ से करेंगे? तो ऐसा नहीं है कि कहीं से अप्रेंटिसशिप कर ले तो आपको नौकरी मिल जाएगा या आएगा फॉर्म तो भर दीजिएगा, लेकिन उसमें फॉर्म आएगा तब तो भरिएगा। अभी सेल में भर्ती आया है, बोकारो स्टील प्लांट सेल में भर्ती आई है, वहाँ पे अप्रेंटिसशिप मंगाया, तो जो सेल में अप्रेंटिसशिप किया उसी वही फॉर्म भर सकता है। अगर आप DRDO से किए हैं, रेलवे से किए हैं, कहीं और से किए हैं, तो कहाँ फॉर्म भर पाएंगे? मतलब जहाँ अप्रेंटिसशिप किए वहीं पे बेनिफिट मिलता है, फिर अप्रेंटिसशिप करने की क्या जरूरत है? तो रामनाथ जी, आप अप्रेंटिसशिप के चक्कर में मत पड़े। अगर प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब करनी है तो फिर प्राइवेट कंपनी से अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। गवर्नमेंट से क्यों इंतजार करें? गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप होगा, नंबर कम में कोई बात नहीं, प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट में अगर कैरियर बनता जाइए। अगर गवर्नमेंट की तैयारी करनी है तो फिर अप्रेंटिसशिप करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और आप अगर यहाँ से अप्रेंटिसशिप किए हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर में इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में कोई यूज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से अमीषा कुमारी, ट्रेड फिटर, स्टेट बिहार, सेशन 18-20। क्वेश्चन इनका यह कि सर हम मगध दूध उत्पादक संस्कारी संघ लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं सर, हम ALP में जाना चाहते हैं, क्या करें, कैसे करें? फिर अप्रेंटिसशिप आ गया, कोई बात नहीं, नाम है आपका अमीषा। अमीषा जी, अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रही हैं, जहाँ से भी कर रही हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ALP बनना है, रेलवे में ड्राइवर बनना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना क्या पड़ेगा? रेलवे का सिलेबस आपको पता होगा। रेलवे का एग्जाम 2 पार्ट में होता है, ठीक है, CBT 1 और CBT 2। ठीक है, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 में आपका जो सब्जेक्ट है मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है, जनरल नॉलेज है, GK GS है मतलब, ठीक है, और साथ ही साथ आपका करंट अफेयर वगैरह पूछेगा। ठीक है, इसके अलावा इधर आएंगे CBT 2 में, तो यहाँ पे 2 पेपर होता है, एक पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में आपका मैथ, रीजनिंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और पार्ट B में प्योरली आपका टेक्निकल, आपका ट्रेड से पूछता है। तो ये सारे सब्जेक्ट है जिसका तैयारी करना पड़ता है आपको, और इसके लिए आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर सकती हैं। और ALP रेलवे ड्राइवर पर प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला हुआ है कि रेलवे ड्राइवर का सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करना होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल आते हैं, सारा मैंने बता दिया है। तो आप सिंपली यूट्यूब में रेलवे ड्राइवर अबलिक करके अभिषेक राज डालिएगा, या अभिषेक राज अबलिक रेलवे ड्राइवर सिलेबस, तो मेरा वीडियो आ जाएगा, आप देखिएगा, बहुत ही अच्छे से उसमें हमने समझाया है, आप उसे समझ लीजिए। ठीक है, तो आप अप्रेंटिसशिप कीजिए, कहीं से कोई मतलब नहीं है। आपको रेलवे में लोको पायलट बनना है तो आपको इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी से तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल ये भर्ती आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट अजय कुमार भारद्वाज, उत्तर प्रदेश से, ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन। इनका क्वेश्चन ये है कि सर नमस्ते आपको भी। सर मेरा रेलवे से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो गया है, मुझे विदेश जाने के बारे में कुछ उपाय बताइए। रेडमी मतलब इनको विदेश जाना है, नाम है अजय कुमार भारद्वाज जी। देखिए, विदेश जाना है, विदेश क्यों जाना है, सवाल पहले ये होना चाहिए कि विदेश जाना है। विदेश जाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जाना क्यों है? नौकरी के लिए, और नौकरी के लिए विदेश में आपके पास स्किल होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से ITI किए हैं तो इलेक्ट्रीशियन के बारे में पूरी तरह से जानकारी, स्किल होना चाहिए। जानकारी ही नहीं, स्किल, मतलब आपको अगर मोटर को दे दें तो मोटर का रिपेयरिंग करना आना चाहिए, लाइट खराब, लाइट को मेंटेनेंस करना चाहिए, मतलब हर तरह के इलेक्ट्रीशियन वाला काम का स्किल होना चाहिए। क्योंकि विदेशों में आप टाइम पास नहीं कर सकते हैं, नहीं होता है कि नहीं हम नौकरी कर रहे हैं ऐसे टाइम पास कर, नहीं, आपको स्किल प्रॉपर रहेगा तब वहाँ टिक पाएगा, नहीं तो आपको वापस आना पड़ेगा, कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और वहाँ पे जो लोग जिस ट्रेड से वो काम मिलता है, इंडिया में क्या है, इलेक्ट्रीशियंस हैं, काम फिटर वाला कर रहे हैं, काम ये मशीनिस्ट वाला कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, ट्रेड से मतलब नहीं होता है, जो आ रहा है वो काम आपको मिल गया। लेकिन वहाँ अगर आप इलेक्ट्रीशियन तो इलेक्ट्रीशियन का ही काम करना है, वैसे में आपके पास स्किल नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप रेलवे से किया है तो हमें नहीं लगता इसका कहीं यूज है विदेशों में। हाँ, अगर आपको जाने का ही विचार है तो मुंबई में सारे कंपनियों का, विदेशी कंपनियों का ऑफिस है, ऑफिस विजिट कीजिए, वहाँ पे रिज्यूम दीजिए अपना, और बाई प्रोसेस आपका इंटरव्यू होगा, इसके बाद आपको वहाँ जाने का कन्फर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको मुंबई ऑफिस से पहुँचना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे सबसे पहले वो लोग आपसे
आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी लेते हैं, जो आपके पास नहीं है। एक्सपीरियंस लेगा कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो अप्रेंटिसशिप रेलवे से नहीं चलेगा, बहुत हैवी कंपनियों से, जहाँ से अगर इलेक्ट्रीशियन तो इलेक्ट्रीशियन वाली जो कंपनियाँ होती है ना, वहाँ का एक्सपीरियंस रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप विदेश जा सकते हैं। खैर विदेश मेरे ख्याल से मत जाइए, इलेक्ट्रीशियन का विदेश में ज़्यादा स्कोप नहीं है। प्लम्बर, फिटर, वेल्डर, ये सब का ज़्यादा स्कोप है। कंस्ट्रक्शन वाले काम में विदेशों में ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, आपको कनाडा वगैरह मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे, नाम है यश ए पाले। ठीक है, फिटर ट्रेड है, महाराष्ट्र से। इन्होंने पूछा है कि सर मैंने 2020-22 का छात्र हूँ, मैंने अभी लास्ट ईयर की परीक्षा दी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो आप मुझे कैसे करें बताइए प्लीज़। फिटर ट्रेड है और ये 20-22 सेशन के छात्र एग्जाम दे दिए हैं और इनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आपको पता ही है कि 70% जो प्रश्न पूछे जाएंगे गवर्नमेंट एग्जाम में, 70% के आसपास, वो आपके ट्रेड का रहेगा। मतलब फिटर्स हैं तो फिटर से रहेगा, इलेक्ट्रीशियंस हैं तो इलेक्ट्रीशियन से रहेगा, कोपास हैं तो कोपास से रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा। 70% क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अपने ट्रेड पे कमांड करना है सबसे पहले, ट्रेड थ्योरी जिसको बोलेंगे। ठीक है, और 20% जो क्वेश्चन आते हैं ना, 20% ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग से प्रश्न आते हैं। ठीक है, और बाकी के जो 10% प्रश्न आते हैं इसमें करंट अफेयर, जीके, जीएस और इंग्लिश, हिंदी सब रहता है। ये वाला पार्ट को छोड़ कर चलिए, केवल 70 और 20, 90% का अगर तैयारी आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। मतलब टेक्निकल आपको पढ़ना है ज़्यादा, और इसके बाद मैथ, रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट पे कमांड कर लीजिए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। और सभी पूरे आईटीआई के जितना भी भर्ती आती है सब में यही सिलेबस है, कॉमन सिलेबस है सबका। अगर आपको इच्छा है कि हमको जाना है गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये दोनों पे कमांड कीजिए। और इसके लिए पूरे भारत का एकमात्र कोचिंग संस्थान आईटीआई छात्रों के लिए इजी वे कोचिंग ज्वाइन कीजिए, और आपके फील्ड का हम सबसे बड़ा महारथी हैं। मेरे यहाँ अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता, आप बारूद बन के निकलिएगा यहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं। नाम है इनका लिपुन सेठ, ट्रेड फिटर है, स्टेट उड़ीसा है, उड़ीसा से हैं ये। और इन्होंने पूछा है कि सर मेरा एएचएल में अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन हो गया है, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। अप्रेंटिसशिप वाले तो एकदम परेशान हो गए हैं। अप्रेंटिसशिप देखिए, अप्रेंटिसशिप करने से बार बार मैं बोलता हूँ कि एएचएल से करिए या बीएचएल से करिए या सेल से करिए या रेलवे से करिए, कहीं से कीजिए, आपको बेनिफिट वहीं मिलेगा, जहाँ से करेंगे वहीं बेनिफिट मिलेगा। अब बेनिफिट कब मिलेगा, जब भर्ती आएगा। तो एएचएल से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया, यहाँ भर्ती आएगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। बीएचएल से किए तो बीएचएल में भर्ती आएगा तो प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर बीएचएल में भर्ती आया, आपने एएचएल से अप्रेंटिस किया तो कोई आपको फ़ायदा में नहीं मिलेगा। रेलवे में भर्ती आई है, रेलवे में भर्ती आई, आपने यहाँ से अप्रेंटिसशिप किया तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया और यहाँ भर्ती आई तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो इसका कोई बेनिफिट फ्यूचर में नहीं है। किस्मत पर डिपेंड करता है कि जहाँ से आपने किया है, अगर वहाँ भर्ती आ गई तो बेनिफिट मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि रेलवे में तो 20% मिलता है, तो 20% आरक्षण आपको ग्रुप डी में मिलता है भाई साहब, ग्रुप डी में मिलता है। और ग्रुप डी में अगर आपको जाना है तो उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए। आईटीआई अगर आपने ग्रुप डी में जाने के लिए किया है तो आपसे बड़ा ना समझदार कोई नहीं है। आप टेक्नीशियन बनिए, आप लोको पायलट बनिए, क्यों गिट्टी उठाने के चक्कर में पड़े हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब लेना है आईटीआई के बाद, तो अप्रेंटिसशिप का कोई रोल नहीं है उसमें। आप अपना तैयारी में लगे रहिए और एक दिन आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगा। श्वेता गुप्ता इनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, ये झारखंड से हैं। और इन्होंने पूछा है कि मैं आईटीआई के बाद डिप्लोमा करती हूँ तो क्या प्रॉफिट होगा, मैं एलपी का भी तैयारी भी कर रही हूँ तो डिप्लोमा में एडमिशन लूँ या नहीं। बहुत अच्छा सवाल है श्वेता जी का, ये सवाल पर ताली बजनी चाहिए। इसलिए क्योंकि सारे लोग जहाँ अप्रेंटिसशिप में लगे हैं, श्वेता जी अपना क्वालिफिकेशन को बढ़ाने में लगी हैं कि भाई आईटीआई अब डिप्लोमा कर लेते हैं। देखिए, डिप्लोमा करने से फ़ायदा ही है, घाटा नहीं है। फ़ायदा ये है कि आप, सबसे बड़ी बात इन्होंने लिखा है कि मैं आईटीआई के बेस पे एलपी की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है ना, लोको पायलट की तैयारी कर रही है आईटीआई के बेस पे। तो आप डिप्लोमा कीजिए, सही है, लेकिन तैयारी आईटीआई के बेस पे कीजिए। ये सबसे बड़ी चालाकी है, क्योंकि डिप्लोमा के बेस पर अगर आप नौकरी लेने का प्रयास करेंगे तो डिप्लोमा में 7 से 8 सब्जेक्ट होता है जिसको पढ़ के आपको नौकरी लेना पड़ेगा।
लेकिन ITI में मात्र एक सब्जेक्ट है टेक्निकल का और 2 मैथ रीजनिंग का, बस इसे पढ़ के नौकरी मिल जाएगा। और जब नौकरी आपको ITI पर मिल जाएगा तो डिप्लोमा से आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप JEE बन जाएंगे, आप सीनियर इंजीनियर बन जाएंगे, तो ये फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर आप डिप्लोमा करें तो बिल्कुल कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और ITI पर तैयारी में लगे रहिए और ITI से नौकरी ले लीजिए, बाद में आप JEE वगैरह आराम से बन जाइएगा। तो श्वेता जी आपका डिसीजन बहुत अच्छा है, आप इसे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, और तैयारी के लिए इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर सकती हैं आप। नेक्स्ट है मोहम्मद आफ्ताब, ये टर्नर से और महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने पूछा है कि सर मैंने 2021 में इन्होंने पूछा कि 2021 में रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लिया है, क्या मुझे ग्रुप डी में आरक्षण मिलेगा? फिर ग्रुप डी वाले आ गए, तो ITI क्यों किए थे? रेलवे में 20% मिलता है ग्रुप डी में, ये मिलेगा आपको। सवाल पूछे तो आपका रिप्लाई करता मिलेगा, लेकिन अगर आप टर्नर से हैं तो आप ALP, आप टेक्नीशियन, अभी DRDO में भर्ती है, इस पर ध्यान दीजिए। ग्रुप डी में लेबर मजदूर बनने के क्यों विचार कर रहे हैं? इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी मजदूर बनना है तो कोई बात नहीं, आपको 20% आरक्षण मिल जाएगा, चले जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है महेश कुमार, इलेक्ट्रीशियन से और ये राजस्थान से हैं, ठीक है। इन्होंने पूछा कि सर LP भी टेक्नीशियन के लिए आई मेडिकल का जानकारी चाहिए, ठीक है। ये चश्मा लगाते हैं, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं क्या LP हम बन सकते हैं? बिल्कुल आप नहीं बन सकते हैं। रेलवे लोको पायलट के लिए अगर आप चश्मा लगाते हैं और आपका चश्मा के अनुसार 6/6 है तो फिर आपको शायद यहाँ पर मुश्किल होगा। मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं है, इस पर हम अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे मेडिकल को लेकर। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप नहीं बन सकते। हाँ, टेक्नीशियन में आप जा सकते हैं, टेक्नीशियन में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है PK शर्मा, टर्नर से और ये झारखंड से। इन्होंने पूछा है कि सर ये बताइए कि जॉब रेलवे LP टेक्नीशियन का वैकेंसी आता है तो ट्रेड पर कट ऑफ बनता है या नहीं, और बनता है तो ट्रेड से कितना नंबर डिफरेंस, मतलब तमाम सिलेबस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप रेलवे लोको पायलट का सिलेबस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि कैसे बना जाता है, क्या सिलेबस है, आप यूट्यूब में अभिषेक राज अब लिख कर ALP डालिएगा, रेलवे ड्राइवर डालिएगा या रेलवे ड्राइवर सिलेबस डालिएगा, मेरा वीडियो आ जाएगा। आप पूरे वीडियो में अच्छे से हम समझाएं, समझ लीजिए, तो आपका पूरा जवाब मिल जाएगा। और छोटा सा हम बताते हैं, देखिए रेलवे LP के लिए जो सिलेबस है, LP का ही है या टेक्नीशियन का ही है, इसका सिलेबस देखिए क्या है। CBT 1 होता है, ठीक है, और एक CBT 2 होता है, 2 पार्ट में एग्जाम होता है, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 में मैथ है, रीजनिंग है, GK है और GS है, ठीक है। और CBT 2 में सेम वही है, A और B 2 पार्ट में हो जाता है, A और B। A में आपका मैथ, रीजनिंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और B में केवल टेक्निकल होता है, टेक्निकल में केवल पास करना होता है, नंबर इसका ऐड नहीं होता है। और सिलेक्शन आपका CBT 2 के पार्ट A से सिलेक्शन होता है, मेरिट लिस्ट यहीं से बनता है। तो ये शॉर्ट में मैं आपको बताया। डिटेल्स में आप हमारे जो चैनल है, चैनल पे आप अभिषेक राज अब्लिक रेलवे ड्राइवर सिलेबस डालिएगा, मेरा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, क्योंकि LP का काफ़ी यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चंदन कुमार, बिहार से है, कटिहार, और इनका ट्रेड फिटर है, 20-22 सेशन। इन्होंने पूछा है कि सर मेरा एज 21 साल है, ठीक है, एज 21 साल है और ITI कंप्लीट हो गया है। मैंने 10th से ITI किया है, तो क्या मुझे 12th करना चाहिए या कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए? मुझे PSU कंपनी में जाना है। अगर आपका इच्छा है PSU में जाना, तो आप 2 काम कीजिए। पहला, आप 12th कीजिए मैथ साइंस से 12th कीजिए, नाम एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि PSU के लिए बहुत सारी जो भर्ती आती है उसमें 12th मांगा जाता है साइंस से, तो फिर वहाँ पे आपको मुश्किल होगा फॉर्म भरना। अगर PSU में ही जाना है, एज भी आपका कम है अभी, तो आप 12th करना शुरू कर दीजिए। दूसरा कि बहुत सारे PSU है जहाँ पे 10th प्लस ITI से ही और सिलेक्शन होता है। जैसे अभी DRDO की भर्ती आई है, अभी किसका भर्ती आया है? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भर्ती है। अब इसमें 10th प्लस ITI मांगा है, 10th प्लस ITI मांगा है, तो फिर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पर आप फॉर्म भरेंगे, लेकिन बहुत सारे ज़्यादा डिपार्टमेंट है जहाँ पे 12th प्लस ITI मांगता है। तो वैसे में आपको अगर PSU में जाना है तो
12th करना शुरू कर दीजिए और साथ में साथ तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आप 10th प्लस ITI वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो DRDO का फॉर्म भर दीजिए, ये PSU जैसा ही है, और इसके लिए आप ईजी वे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। नेक्स्ट सवाल है रामेश बिंद का, टर्नर ट्रेड है, 20-22 सेशन है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, 18 साल एज है इनका, और इन्होंने बड़ा रिस्पेक्टेड पूछा है कि सर मेरा ITI का एग्ज़ाम फाइनल हो गया है, अब मैं क्या करूं, और टर्नर ट्रेड की वैकेंसी भी नहीं आती है, जल्दी टर्नर ट्रेड का उपयोग कहीं है तो बताइए। देखिए, टर्नर ट्रेड पे वैकेंसी जल्दी नहीं आती है, बात सही है रमेश बिंद जी, लेकिन जब आती है तो बच्चे बहुत कम है तैयारी करने वाले, नौकरी जल्दी मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। अभी आपका DRDO में 50 के आसपास सीट है, ठीक है, DRDO में टर्नर का 50 सीट आया तो है, तैयारी में लग जाइए और इसी में ले लीजिए नौकरी। इसके बाद आपको रेलवे में ALP में आपको मौका मिलेगा टेक्नीशियन और लोको पायलट बनने का, और भी तमाम क्षेत्रों में भर्ती आती है, लेकिन संख्या कम होता है सीटों का। लेकिन 2 सेक्टर ALP और DRDO में, ये DRDO का भर्ती आ गया और ALP का भी आने वाला है, बार कोबरा में भी आता है, इसरो में टर्नर का आता है, तो तैयारी कीजिएगा तो नौकरी जल्दी मिल जाएगा। लेकिन आप सीट देखिएगा तो फिर प्रॉब्लम है, आपको कितना सीट चाहिए, एक ही चाहिए ना, DRDO में 50 सीट है, इस बार अच्छे से तैयारी कर लीजिए, नौकरी मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए मदद मेरा तो ईजी वे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है मेरा मुंजुसासिम अहमद, ट्रेड वेल्डर है और स्टेट उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन है कि सर मेरा स्किल अच्छा है, सर मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज रिप्लाई। देखिए नाम तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है पढ़ना, मुंजासिम अहमद जी। स्किल अच्छा है तो एक काम कीजिए, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो आप TIG और MIG वेल्डिंग के में अगर महारत हासिल है तो बंगलोर चले जाइए। ठीक है, और बंगलोर में बहुत बड़ा डिमांड है वेल्डर का, या कहिए पूरे भारत में वेल्डर का बहुत डिमांड है, जिसको वेल्डिंग अच्छे से आती हो, स्किल है, और सैलरी आपका स्टार्टिंग 20-22 हज़ार मिलेगा, काफ़ी आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का विचार है तो रेलवे पर फोकस कीजिए, और आपका अभी DRDO में भर्ती आया है उस पर फोकस कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ भी स्किल टेस्ट होगा DRDO में, और स्किल टेस्ट होगा आपका स्किल सही है तो आप वहाँ भी पास कर जाइएगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है अरविंद कुमार का, इन्होंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI किया है और ये लिख रहे हैं कि मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए मेरा घर में कोई हेल्प नहीं करता है। सर मेरा सपना है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें, लेकिन इकोनॉमिकली वीक के कारण मेरा सपना अधूरा रह जाएगा, इसलिए प्लीज़ आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, गरीबी से परेशान नहीं होना है। अब्दुल कलाम जी पेपर बेचा करते थे, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो गरीबी से ही आगे बढ़े हैं, निकले हैं। ठीक है, पैसे की प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है। आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, बेहद ही सस्ता होता है, और 1 साल वैलिडिटी, 8 महीने वैलिडिटी है DRDO का। ठीक है, और आप उसका तैयारी कीजिए, घर पे डेली 6-7 घंटे समय दीजिए, नौकरी डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है ना, पुअर फैमिली से हैं तो क्या हुआ, घर पे बैठ के तो पढ़ सकते हैं। दूसरा, एक बार 6 महीने अपने को समय देकर तैयारी अच्छे से कर लीजिए, और इसके बाद कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी कंपनी जहाँ पे आपको सैलरी ठीक ठाक मिलता हो, जो आपके मन पसंद का हो, और जॉब करना शुरू कर दीजिए। घर में बैठना नहीं है, बैठ के तैयारी नहीं करनी है। आप कोई ऐसा काम ढूंढ लीजिए जिससे आपका कम से कम खाने रहने का व्यवस्था हो जाए, और ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके पढ़ाई कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद एग्ज़ाम देना शुरू कीजिएगा और कंपनी ज्वाइन कर लीजिए बढ़िया सा कोई भी, और वहाँ मेहनत कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में एक्सपीरियंस वाला भी बहुत सारा जॉब आता है। अगर आपका एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा तो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों में नौकरी मिल जाएगा, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपके स्किल के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा प्रमोशन होता है, वहाँ भी सैलरी अच्छा कमा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना कैरियर को शुरू कर सकते हैं। अगर आपने ITI कर लिया है तो थोड़ा सा 2-3 हज़ार रुपये और व्यवस्था करके ऑनलाइन पढ़ लीजिए। ऑनलाइन पढ़ लेंगे, आपके पास नॉलेज रहेगा, कहीं भी कंपनी में जाएंगे 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये मिलेंगे, और उस पैसे से आप अपना घर चलाकर थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ाई करके अच्छा जगह पहुंच सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कोमली सोरेन, इनका ट्रेड फिटर है और ये झारखंड से। इन्होंने पूछा कि डियर सर, मेरा सवाल ये है कि वुमेन्स LP की सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है। थैंक यू सो मच कोमल जी।
वुमेन्स का सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, जिस तरह से पुरुषों का होता है ना मेल का, उसी तरह वुमेन्स का भी होता है। मतलब लड़का और लड़की का दोनों का सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है। आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको साइको टेस्ट देना होगा, इसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब रिटन एग्जाम कैसे देना होता है, इसके लिए मैंने वीडियो में बताया कि मेरा वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है। रेलवे ड्राइवर सिलेबस, ALP सिलेबस, कुछ भी डालिएगा मेरा नाम के साथ वो आ जाएगा। अभिषेक राज / रेलवे सिलेबस, अभिषेक राज / ALP सिलेबस, तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए, उसमें डिटेल्स में बताया है। और लड़का या लड़की सबके लिए सेम प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि अगले साल ये वैकेंसी बहुत बड़े स्तर पर आने वाली है। नेक्स्ट है विकास, गाजीपुर से हैं। इन्होंने पूछा कि सर मेरा रेलवे अप्रेंटिसशिप WR से कर रहा हूँ, AC का काम करता हूँ रेलवे में, RAC डिपार्टमेंट में है, और लेकिन इनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। मैं बताया तो कि देखिए अप्रेंटिसशिप करते हैं तो काम उल्टा सीधा करवाता है सब, जो भी ट्रेड आपका होगा उस ट्रेड से कोई उसको वास्ता नहीं है। देखिए ये विकास जी हैं, इनका खुद का ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है और काम क्या मिला है, RAC वाला अप्रेंटिसशिप करवा रहा है। अब इनको क्या अप्रेंटिसशिप करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो पूरे भारत का यही हाल है कि जो ट्रेड है उस ट्रेड का एक्सपर्ट लोग नहीं बनाते, जाते हैं अप्रेंटिसशिप करने, स्किल डेवलप करने के लिए, और पता चलता है कि दूसरा स्किल सीख कर आ गए और उसका जहाँ पे कोई उपयोगी नहीं है। अब RAC से ये सीख लेंगे तो इनको कहीं नौकरी भी जाएंगे तो क्या ये बता पाएंगे, तो समस्या ये है। इसीलिए आप ग्रुप डी, अब बोल रहे हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी में 5 साल बाद आएगी, तो इससे पहले मैं क्या करूँ बताइए। देखिए ग्रुप डी के लिए अप्रेंटिसशिप करेंगे 20% हमको आरक्षण मिलेगा। अगर आप ग्रुप डी निकाल लेते हैं वो UPSC निकालने के बराबर है। ग्रुप डी निकालने का अगर आपके पास हिम्मत है, ताकत है, चाहते हो ग्रुप डी निकाल लेंगे, तो इससे अच्छा है उससे कम मेहनत में, 50% कम मेहनत में आप रेलवे में टेक्नीशियन बन जाइएगा, आप रेलवे में ड्राइवर बन जाइएगा, आप बिहार बिजली विभाग हो या UPPCL हो, तमाम PSU है, कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिल जाएगा ग्रुप डी से आधा मेहनत करके। क्योंकि ग्रुप डी में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस में 7 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन सब मिलाकर पूछता है, वो 7 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, टेक्निकल, मैथ और रीजनिंग, पढ़ के आपको नौकरी मिल जाएगा। आधा कम मेहनत पे नौकरी मिलता है। आपको बताया नहीं है कोई सही से, इसीलिए आप इतना परेशान है और पूरी जिंदगी परेशान रहेंगे। इसीलिए ये मोह माया से निकलिए। 20% ये मजदूरों में वेटेज है, मजदूर बनाएगा आपको, आप टेक्नीशियन इंजीनियर नहीं बनेंगे। तो ITI किए हैं और इंजीनियर बनना है, तो आप इस मोह माया से बाहर निकलिए और 3 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि ग्रुप डी के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उससे अच्छा अभी से पढ़ने तो आपको फायदा हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल है हर्षवर्धन कुमार का, इनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, बिहार से हैं, ठीक है। और इनका सवाल ये है कि ITI के सर्टिफिकेट में इनका नाम में हर्षवर्धन कुमार एक ही साथ लिख दिया, कुमार में स्पेस नहीं दिया, तो क्या प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा अलग से कि ये जो लिखा हुआ है मेरा ही है, लेकिन सुधार करवाएगा। या तो अभी सुधरवा लीजिए, नहीं तो नौकरी मिलने के बाद आपको मौका देगा सुधरवा कर लाने के लिए, तो सुधार कर लाना पड़ेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। तो अभी से अगर आप ये काम करा लेते हो तो निश्चिंत रहिएगा फ्यूचर के लिए, नहीं तो ये काम करना पड़ेगा। बिना सुधरवाए आपको नौकरी में नहीं रखेगा। हाँ टेम्प्रोरी रख लेगा, लेकिन जब सुधरवाइएगा तभी आपको परमानेंट करेगा। तो इससे अच्छा है आप इसे सुधरवा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गोहिल रवि राज सिंह, इनका ट्रेड है डीजल मैकेनिक और गुजरात से हैं, डिस्ट्रिक्ट भावनगर है। क्वेश्चन है कि सर रेलवे में लोको पायलट ITI के मार्क्स भी मेरिट में गिने जाते हैं, और नेक्स्ट लोको पायलट वैकेंसी कब आएगी। देखिए ITI का जो टेक्निकल एग्जाम होता है CBT 2 के पार्ट B में, उसमें ITI का जो टेक्निकल एग्जाम होता है उसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है, और नेक्स्ट भर्ती अगले साल आ सकती है। पूरा डिटेल सिलेबस का वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube पे सर्च कर लीजिएगा अभिषेक राज / रेलवे ड्राइवर भर्ती सिलेबस, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उदय कुमार का, ट्रेड डीजल मैकेनिक से, वेस्ट बंगाल से। इनका सवाल ये है कि सर माई एम इज ए गवर्नमेंट जॉब 23 years recently completed ITI but mind not 100% focus study and my family condition is not better, what can I do, private sector or study future for government job। ये पूछ रहे हैं कि फैमिली कंडीशन बेटर नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है, तो क्या मैं गवर्नमेंट का फोकस करूँ या प्राइवेट का। देखिए फोकस गवर्नमेंट का कीजिए,
अगले साल भर्ती आ रही है और डीजल मैकेनिक्स वालों के लिए रेलवे ड्राइवर बनने का मौका मिलता है। तो आप रेलवे ड्राइवर का फोकस कीजिए और इसमें ट्रेड टेक्निकल और मैथ रीजनिंग पे फोकस करके अभी तैयारी कीजिए। साथ ही साथ जॉब चले जाइए, जॉब नौकरी कीजिए, क्योंकि तो डीजल मैकेनिक्स है, इससे बहुत बड़ी भर्ती कहीं नहीं आती है रेलवे के अलावा। तो आप गवर्नमेंट जॉब पे तो फोकस करना है, तैयारी करना है, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना शुरू कर दीजिए। एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो पैसे भी बढ़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई और व्यवस्था नहीं है, ठीक है। क्योंकि ट्रेड ही डीजल मैकेनिक्स और डीजल मैकेनिक्स के लिए भर्ती बहुत कम आती है। तो इसीलिए अभी से गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन कर लीजिए और रेलवे ड्राइवर के लिए प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर नए एपिसोड अगले संडे को हम फिर मिलेंगे। आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज और अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।